मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की नगरी अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली के तौर पर पूरी दुनिया में जानी जाती है। लेकिन इसी अयोध्या में कुछ ऐसी भी चीज है जिसके दीवाने लाखों लोग हैं। अयोध्या में कुछ ऐसी भी चीज है जो लाखों लोगों पर अपनी छाप छोड़ चुकी है। अगर आप अयोध्या घूमने आ रहे हैं, मठ मंदिरों का दर्शन करने आ रहे हैं और आप मिठाई खाने के शौकीन हैं, तो अयोध्या के खुरचन पेड़े का स्वाद चखना मत भूलिएगा। रामनगरी में खुरचन पेड़े का स्वाद ऐसा है जो एक बार चख लेता है वो इस पेड़े का दीवाना हो जाता है। इतना ही नहीं, इस खुरचन पेड़े की मांग अयोध्या के मठ मंदिरों में भी है, जहां भगवान को खुरचन का पेड़ा का भोग लगाया जाता है। तो दूसरी तरफ करोड़ों राम भक्तों के आराध्य इसी खुरचन के पेड़े का स्वाद लेते हैं, यानी कि भगवान रामलला को प्रतिदिन 2 किलो खुरचन का पेड़ा भोग में लगाया जाता है। हालांकि आपको बताते चले, भगवान राम की नगरी की पहचान केवल मठ मंदिरों से ही नहीं बल्कि यहाँ के जायकों से भी है। रामनगरी में सबसे प्रसिद्ध मिठाई खुरचन के पेड़े का स्वाद देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक के श्रद्धालु लेते हैं। रामनगरी के मठ मंदिरों में विराजमान विग्रह को भी अति प्रिय है। शायद यही वजह है कि अयोध्या के दर्जनों मंदिरों के साथ भगवान रामलला को खुरचन का पेड़ा भोग लगाया जाता है, जिसके बाद श्रद्धालु में प्रसाद वितरित किया जाता है। अयोध्या में 80 वर्ष पहले से चंद्रा स्वीट्स खुरचन के पेड़े का निर्माण कर रहा है। चंद्रा परिवार की माने तो पिछले 4 दशकों से खुरचन के पेड़े का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। जो भी श्रद्धालु धर्मनगरी अयोध्या में आते हैं वे इस खुरचन के पेड़े को अपने साथ में लेकर जाते हैं। ये जो खुरचन का पेड़ा है यह बहुत अच्छा बनता है और विशेषकर इसको भोग लगाने के लिए रामलला के यहाँ जाता है। 2 किलो पेड़ा खुरचन का चंद्रा होटल से लिया जाता है और ये बहुत दिनों से चलता है। उसके बाद में 1 किलो पेड़ा प्रसाद वितरण के लिए जाता है और सवेरे का जो भोग लगता है वो रबड़ी का भोग लगता है। रबड़ी का जो सवेरे का 6:30 बजे मंदिर खुल के जो ये आरती हो जाती है, जो लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं सबको प्रसाद के रूप में रबड़ी दिया जाता है। इस प्रकार की उसकी व्यवस्था है। इसलिए खुरचन का पेड़ा, सामान पेड़ा और रबड़ी और पंचमेवा, ये दोपहर में भी पंचमेवा का भोग लगता है। इसे जय बार उनका दर्शन खुलता है, सवेरे खुलता है, फिर उसके बाद में दोपहर में खुलता है। तो त्यौहार उसको विविध रूप से पंचमेवा का, खुरचन पेड़ा का और सामान पेड़ा का भोग लगा करके और वहाँ जो उस समय दर्शनार्थी उपस्थित रहते हैं सबको दिया जाता है, वितरण किया जाता है। यह व्यवस्था है रामलला के प्रसाद का और खुरचन पेड़े के ये भोग लगा करके बांटने का। कहाँ से लेते हैं? खुरचन पेड़ा चंद्रा के यहाँ से। मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ लगभग 20-22 साल हो गया। तब से इस पेड़े की दुकान पे निरंतर हम लोग पेड़ा आके लेते हैं। बाहर भी जाते हैं, जैसे मैं ज़्यादातर बाहर ही रहा हूँ तो यहाँ से पेड़ा लेके जाते हैं, दोस्तों वगैरह सबके साथ शेयर करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैं पटना जा रहा हूँ, कल पटना ही रहता हूँ मैं, तो यहाँ से पेड़ा लेके जा रहा हूँ सबके लिए। स्पेशली पेड़ा लेने ही आया हूँ। और आज तो यहाँ पे थोड़ा त्यौहार भी है, भीड़ भाड़ भी थी, सारे भीड़ भाड़ को नापते हुए फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ पेड़ा लेने। खुरचन का पेड़ा जो है हमारे दादाजी श्री बघेलू राम जी ने इसको स्टार्ट किया और आज हम लोग ये 4थी पीढ़ी है जो इस पेड़े को बना रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे दादाजी ने बनाना स्टार्ट किया था। पेड़े के निर्माण को लेकर के जो शुद्धता होती है, जो सात्विकता होती है, मंदिरों में जाता है उसके लिए क्या प्रकार की? देखिए, ये तो क्योंकि भगवान को ही प्रसाद चढ़ता है प्रसाद रूप से, इसलिए इसमें बहुत शुद्धता हम लोग दिखते हैं। जैसे जब हम लोग दूध को मावे के रूप में बनाना होता है तो बर्तन की सफाई, जो व्यक्ति बना रहा है उस व्यक्ति की सफाई, हर चीजों का ध्यान देते हुए हम लोग प्रसाद को बनाते हैं। कहाँ ये प्रसाद रहता है और कब तक ये पेड़ा सुरक्षित रहता है? खराब प्रसाद ये हमारा श्रद्धालु आते हैं, हर जगह से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, लोग पसंद भी करते हैं तो विदेश स्पेशली मंगाते भी हैं। और ये पेड़ा हमारा लमसम में सारे कंट्री में जा चुका है। सऊदी में भी जाता है ये पेड़ा, ऑस्ट्रेलिया गया है, साउथ अफ्रीका गया है और ये और भी जगह सारी कंट्री में। ये पेड़े को जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसकी मेकिंग इस तरीके से की जाती है कि कम से कम ये 15 से 20 दिन ऐसे ही रहे, इसकी स्वाद में कोई गड़बड़ी ना हो। सिर्फ नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। अच्छे दूध से मावा बनाया जाता है, उसके अंदर इलायची और ऐसा
सब डाला जाता है। बाकी कोई चीज़ ऐसा कुछ नहीं, सब नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। बाकी ये प्रसाद भगवान राम की देन है और ये भगवान को इतना पसंद है कि आज ये पेड़ा पेड़ा है।